मोहम्मद मुस्तफा के दर का जो दरबान होता है, मोहम्मद मुस्तफा के दर का जो दरबान होता है वो अपने वक्त के सुल्तान का सुल्तान होता है और हमारी मग़फ़िरत का बिल यकी सामान होता है, हमारी मग़फ़िरत का बिल यकी सामान होता है। कोई बच्चा जो घर में हाफिज़े कुरान होता है और खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े कि अपनी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है, कि अपनी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। और मुबारक कोई भी सीना नहीं हाफिज के सीने से, मुबारक कोई भी सीना नहीं हाफिज के सीने से, ये वो सीना है जो कुरान का जुज़दान होता है। हज़रत गिरामी, अब बिला किसी ताखीर के आइए इस नूरानी और रूहानी महफिल में जिला बख्शने के लिए आसमान खिताबत के महरे दरख्शा, ऐवान मार्फत के लाले बदख्शा, पैकरे खुलू से बेकरा, खानकाह मसीहुल उम्मत के महबूब पीर, जन्नतुल फिरदौस के राहगीर, तौहीद और रिसालत के मिदहज सरा, इस्लाह मुआशरा के रूह अफ़ज़ा, हिंदुस्तान के माया नाज खतीब, ईमानी व रूहानी तबीब, शहंशाह खिताबत, पीरे तरीक़त, आरिफ बिल्लाह, हज़रत मौलाना सैयद अहमद नसर साहब बनारसी, सज्जादा नशीं, खानका इमदादिया बनारस को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इन अशआर के साथ हज़रत को मैं दावत दे रहा हूँ कि सरे बज़्म एक खुशनसीब आ रहा है, सरे बज़्म एक खुशनसीब आ रहा है, हबीबे खुदा का हबीब आ रहा है। वो शीरी ज़बां से सुनाने के खातिर, वो शीरी ज़बां से सुनाने के खातिर बड़ी शान से खतीब आ रहा है। और उठो जाग जाओ ऐ खिलाफत नगर वालों, उठो जाग जाओ ऐ खिलाफत नगर वालों, गमे दर्द दिल का तबीब आ रहा है। और यही शोर बरपा है इस अंजुमन में, कोई चांद मेरे करीब आ रहा है। और जिसे देखने और सुनने के खातिर, जिसे देखने और सुनने के खातिर अमीर आ रहा है, गरीब आ रहा है। हज़रत मौलाना सैयद अहमद नसर साहब बनारसी, सज्जादा नशीं, खानका इमदादिया बनारस। अब जनाबे शेख हैं, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलना चालना बंद करें भाई। देखिए हमारी तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। हम 3 दिन से बिल्कुल मुझको दस्त हो रहा है और बिल्कुल बेदस्त। सुकून से, इत्मीनान से 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हमारी बात बड़े सुकून से सुन लें तो हम आपके बड़े एहसानमंद होंगे और आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करेंगे। अभी बहुत से उलमा बाकी हैं, दस्तारबंदी बाकी है और बहुत सी नादे भी सुननी बाकी हैं। आप बड़े सुकून और इत्मीनान से हमारी बात सुन ले तो हम आपके बड़े एहसानमंद होंगे। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, एक बड़ी आजिजाना, खादिमाना, दर्दमंदाना दरखास्त है कि आप अपने जलसे को सुन्नत के मुताबिक कर अपनी कुर्सियां करीब में लेकर के आ जाएं। सुन्नत के खिलाफ बैठे हुए हैं, जलसा सुन्नत के नाम पे हो रहा है, शरीयत के नाम पे हो रहा है। हम ये नहीं कहते कुर्सी पर मत बैठिए, हम ये कहते हैं कुर्सी को बैठने वालों से करीब कर लीजिए। ये जन्नती बच्चे जो जमीन पर बैठे हैं, इन्हीं से सट के बैठ जाइए ताकि आप भी जन्नती हो जाइए। करीब में आ जाओ भाई, करीब में, ऐसे मत करो, ये सिलसिला ठीक नहीं है। आ जाओ, करीब में आ जाओ, जमीन पर बैठो, कुर्सी लेके बैठ जाओ। हर साल समझाना पड़ता है, सिखलाना पड़ता है। बच्चों, घबराना नहीं, ये मत समझना कि कुछ लोग हमको घेर रहे हैं, घबराना नहीं। बैठ जाओ, शाबाश। देखिए कितने प्यारे भागलपुर के लोग हैं, हम इसीलिए भागलपुर वालों से बड़ी मोहब्बत करते हैं कि ये हमारी बात पर फौरन लब्बैक कहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें, तवाना रहें और अल्लाह ताला आज की रात की बरकतों से आप सबको सरफराज व माला माल फरमाए।
बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। हमारे मौलाना साजिदुल्लाह साहब कह रहे थे कुरान में नजात है। ये एक नए शायर आए हैं, वो कहते हैं कुरान में नजात है। हम तो रास्ते में सुनते आए थे कि कव्वाली में नजात है, तो हम तो गड़बड़ा गए थे कि क्या हो गया, कहाँ नजात तलाश करें। अभी मालूम हुआ कि नजात तो कुरान में अल्लाह ने रखी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मसील लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दुआ पढ़ते हैं, आमीन कहिए। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फिल जन्नति मअल क़ुरआन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल इंसि वल जान मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि इला यौमिल क़ियामा। लायक इज़्ज़त तकरीम व हज़ारा ताज़ीम उलमा सुलहा शुअरा उदबा, जमीन पर बैठे हुए मासूम बच्चे और कुर्सियों पर बैठे हुए हमारे जन्नती भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तबीयत बहुत खराब है और बिल्कुल इस लायक नहीं है कि बस मौलाना साजिदुल्लाह सल्लल्लाहु के कहने पर यह हमारी हाजिरी हुई है। हमारी ये जो तकरीर है, जिस कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी है, इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा यहाँ बयान करते हैं, दूसरा हिस्सा कल इंशाअल्लाह यतीम खाने में बयान करेंगे। यतीम खाने में हमारा बयान होगा इंशाअल्लाह। यतीम खाना चंपानगर में बयान होगा 10 से 11 के बीच में। और तीसरा हिस्सा इंशाअल्लाह हम 8 अप्रैल को मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन चंपानगर में बाद में बयान करेंगे, चूंकि रात ही को मुझको हवाई जहाज पकड़ के जाना है। पहला हिस्सा उसका यहाँ बयान करते हैं। पहले बहुत ही इख्तिसार के साथ, इतनी इख्तिसार के साथ कि आपको ये ख्याल हो कि थोड़ी और बयान होना चाहिए था। थोड़ी सी बात आप कहते हैं, ये कुरान की आयत है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, इसका मफ़हूम ये है, उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाह, अल्लाह ने नहीं फरमाया ज़ालिक, फरमाया उलाइका। उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी, वो लोग जो गुजर गए, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता। हिदायत अल्लाह की तरफ से उनका मुकद्दर है। तो ऐ मौजूदा दौर के लोगों, तुम उन हिदायत याफ्ता लोगों की इक्तिदा करो। इस आयत में जहां ये बात सिखलाई गई है, हमारे नौजवान बच्चे गौर से सुन लें, इस आयत में जहां ये बात सिखलाई गई है कि तुम सहाबा की इत्तिबा करो, ताबईन की इत्तिबा करो, तबा ताबईन की इत्तिबा करो, अइम्मा मुज्तहिदीन की इत्तिबा करो, वही साहिब रूहुल मानी ने लिखा है, इसके माने ये है कि तुम अकाबिर और असलाफ की इत्तिबा करो। अपने उन अकाबिर और असलाफ की इत्तिबा करो जिनकी जिंदगियां सुन्नतों के मुताबिक थी, जिनकी जिंदगियां शरीयत के मुताबिक थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को सुन्नत और शरीयत पर निछावर कर दिया, जिन्होंने कभी अपने तबीयत के तकाज़ों पे अमल नहीं किया, जिन्होंने जान की, माल की, इज्जत आबरू की कुर्बानी दी, उन्होंने दीन को जिंदा करने के लिए, शरीयत को जिंदा करने के लिए, तरीक़त को जिंदा करने के लिए, मारिफत को जिंदा करने के लिए, बंदों को खुदा से जोड़ने के लिए उन अकाबिर और असलाफ के मनहज और मनवाल पर, उन अकाबिर के तरीक़ पर बाकी रहोगे
महफूज रहेगा, तुम्हारा दीन भी महफूज रहेगा, तुम्हारी आखिरत भी महफूज रहेगी। उन अकाबिर और असलाफ का मनहजो मनवाल क्या था, उन अकाबिर और असलाफ का तरीक़ा-ए-कार क्या था, उन अकाबिर और असलाफ का अखलाक क्या था, उन अकाबिर और असलाफ के किरदार क्या थे, उन अकाबिर और असलाफ का दीन क्या था, उन अकाबिर और असलाफ का मसलक क्या था, ये हमें आपको समझाना है आज की पहली किस्त में। अगर हम सहाबा की मिसाल दें तो हो सकता है कोई खड़ा होकर कहे सहाबा ने तो नबी को देखा था, वो उनकी तरबियत याफ्ता थे, उनके जैसे हम कहां हो सकते। ताबईन और तबा ताबईन की बात मत कीजिए, इसलिए कि वो सहाबा के शागिर्द थे, उनकी जैसी जिंदगी हमारी कहां हो सकती है। ठीक है मेरी जान, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरी उम्र 67 साल की हो गई। हमने इस 67 साल में अकाबिर और असलाफ की एक लंबी फहरिस्त देखी। मैं उनके किस्से सुनाता हूं आपको कि उन अकाबिर और असलाफ जो हिदायत याफ्ता थे, अल्लाह के महबूब मुकर्रम तरीन बंदे थे, उन अकाबिर और असलाफ की तरीक पर बाकी रहोगे तो तुम्हारा दीन महफूज रहेगा और तुम भी महफूज रहोगे। वो अकाबिर असलाफ थे कैसे, उसकी एक छोटी सी मिसाल देते हैं आप। पाकिस्तान की नहीं, बांग्लादेश की नहीं, हिजाज की नहीं, आपके इसी बिहार में समरी बख्तियारपुर एक जगह है, आपने नाम सुना होगा, बल्कि बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। नाम सुना है कि नहीं सुना है? समरी बख्तियारपुर नहीं सुना है? सुना है। सहरसा से वहां पर एक बुजुर्ग थे, हजरत मौलाना शाह अब्दुल कासिम साहब समरी बख्तियारपुरी रहमतुल्लाह अलैह। वो कछौछा से आए थे। भाई ये सिलसिला तो बंद कर दीजिए आप लोग, तो फिर तो हम तो भूल जाएंगे, हम तो बहुत कच्चे हाफिज हैं, वो भूल जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बजाय लिजामा के पजामा पहन पड़े। इसलिए थोड़ा करम करे हमारे हाल पर, बुआ के हाल पर करम करे। भाई ये पीने पिलाने का मसला तो उधर चल रहा, वहां जाओ ना, यहाँ कहाँ तुम लोग चले आए लेने के लिए। एक हाफिज साहब थे, उनका वो मगरिब बाद बहा रहे थे। मदरसे के लड़के होते, शरारती बहुत होते हैं। वो हाफिज साहब लोगों को पीटा पाटा बहुत करते थे। वो मगरिब के बाद रमजान के जमाने में नहा रहे थे, किसी तालिम को उन्होंने खुद पीट दिया था। वो तालिम के चक्कर में था हाफिज जी से बदला लेने के। हाफिज साहब के गुस्ल खाने के अंदर नहाने के लिए देहात की मस्जिद, लड़के ने क्या किया कि उनका पजामा धीरे से निकल गया। अब जब नहा के हाफिज साहब फारिग हुए तो देखा कि पजामा नहीं। खैर किसी तरीके से अपना लहंगा उंगा बांध के निकले और मस्जिद में पहुंच के उन्होंने चिराग बिठा दिया, तरावी पढ़ाना था उनको। किसी तरीके से उन्होंने एक छोटा सा रुमाल बांध के तरावी पढ़ाया। पजामा कहाँ गया, पजामा कहाँ गया, पजामा कहाँ गया, सारे नमाज में यही था। तो जब वो 19वें बारे में पहले पहुंचे तो कहते कुल मा या बाउ रब्बी लौला दुआउकुम फक़द कज़्ज़बतुम फसौफ यकूनु निज़ामा, तो का फसौफ यकूनु पजामा। नमाज वाले लोगों ने कहा हाफिज जी कुरान में पजामा दिया है? कह लेंगे पजामा कुर्ता चड्ढी रुमाल सब है। कह लेंगे तब तो बहुत अच्छी बात। अब बेचारों को क्या खबर कि हमारे शागिर्द की ये हरकत है। तो ये सिलसिला जारी न रखे, थोड़ी देर सब्र से मतानत से बैठे रहे, हमारी बात सुन ले। वो कछौछा शरीफ से आए थे बगावत करके, कव्वालियों से, सेवा वालों से, उस खानदान के ताल्लुक रखते थे। लेकिन दीन इलाही, अल्लाह के दीन की अजमत उनके दिल में पैदा हुई तो कछौछा शरीफ को उन्होंने खैर बात कहा और समरी बख्तियारपुर के देहात में आकर क़याम किया। लंबी बात नहीं, हम आपको सिर्फ सुनाना चाहते हैं मेरे प्यारे मेरी जान। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा होती है तो इंसान कैसा बनता है, और अल्लाह के दिल में मोहब्बत नहीं पैदा होती है तो इंसान कैसा बनता है। ये तुम बताओ हमको मेरे प्यारे बच्चों मेरी जान, तुम अल्लाह के दीन पर चलने वालों के रास्ते पर चलने चाहते हो या उन लोगों के रास्ते पर चलना चाहते हो जो खुदा के दीन पर नहीं चल रहे? किसके रास्ते पर चलना चाहते हो? अल्लाह के बंदों के रास्ते पर, अकाबिर और असलाफ के रास्ते पर। हम वहां गए, आज से ये 15 साल पहले की बात है, इंतकाल उसी साल उनका हुआ।
मैं बावजूद बैठा हुआ हूं, एक हरफ में मुबालगे के नहीं कह रहा हूं। हमारे काबिल कद्र साहिब तकरीर उलमा सुन ली, हमारे मदरसे के बच्चों तुम सुन लो, तुम हमारी जान, तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए ये तकरीरों से नहीं होगा, ये उस वक्त होगा जब तुम अकाबिर और असलाफ की जूतियां सीधी करो। अगर आप उनको तौलते तराजू में तो मुश्किल से 15 किलो निकलते, इतने दुबले थे, मुश्किल से। हमको यकीन नहीं है कि 15 किलो भी रहे। और वो ऐसे लेटे हुए थे, हाल उनका ये था कि करवट भी कोई उनको दिलाता था। ए बच्चे, ये क़िबले शरीफ की तरफ पैर मत करो भाई, ये सब जलसों की कबाहतें। अगर इंतजाम किया था कुर्सी का तो इस सिलसिले को रखना ही नहीं चाहिए था। सारे लोग कुर्सी पर बैठते अपना आराम से। ऐसे करवट ऐसे लिया जाता, फिर ऐसे करवट लेते थे, इतने कमजोर थे। गौर से सुनिए, हम पहुंचे तो उनके कान में कहा गया कि मौलाना अहमद नसर बनारसी साहब आए। तो इतनी भी ताकत उनके अंदर नहीं थी कि ऐसे हाथ उठाते, ऐसे हाथ उठाते। तो उनके खादिम ने उनका हाथ ऐसे उठाया, ऐसे, तो उसको उन्होंने मुसाफा किया, पकड़ लिया और फरमाया, एक दुआ मैं पढ़ता हूं, आमीन को। गौर से सुनिएगा। तो फरमाया कहिए। उन्होंने फरमाया रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। फरमाया मुझसे आमीन कहो, मैंने आमीन कहा। 3 मरतबा इस दुआ को दोहराया, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हमने तीनों मरतबा आमीन कहा। फिर फरमाया अब ये दुआ तुम पढ़ो, मैं आमीन कहता। मैंने भी पढ़ा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, 3 मरतबा पढ़ा, 3 मरतबा उन्होंने आमीन कहा। मैं सोचने लगा कि जो शख्स बोल नहीं पा रहा है, जो शख्स हाथ उठा नहीं पा रहा है, ये फर्ज नमाज कैसे पढ़ता हो? जाहिर बात है कि लेटे लेटे पढ़ता हो। अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाहु अकबर। सुनो किस्सा सुनो, नमाज का वक्त। वो शख्स जो करवट नहीं बदल सकता है, बैठ नहीं सकता है, नमाज का वक्त हुआ, फरमाया वजू करा दो। हम लोग होते तो कहते तयम्मुम करा दो। उनके खादिम ने तयम्मुम करा, वजू कराया। उसके बाद फरमाया बैठा लो, बैठाला गया। फरमाया खड़ा करो। ज़ौफ़ का ये आदत था कि उस बूढ़े आदमी को 6-7 आदमियों ने मिलकर किसी तरह खड़ा किया। ये सुनी बात नहीं बता रहे, देखी बात बता रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। खड़े हुए तो पूरी नमाज उन्होंने खड़े होकर पढ़ी, इत्मीनान से रुकू सजदा कर लिया। मेरे प्यारे मेरी जान मुझको बताना, जो शख्स करवट ना ले सके, जो शख्स बोल ना सके, जो शख्स वजू ना कर सके, जो शख्स तकिए के सहारे ना बैठ सके, वो ज़ुहर की नमाज, वो इशा की नमाज, वो तहज्जुद की नमाज खड़े होकर पढ़ रहा है और एक एक रकात में पाव पारा पढ़ रहा है। कौन सी कुव्वत काम कर रही है बताना हमको साफ साफ। बातिन की कुव्वत काम कर रही है कि नहीं? अंदर की कुव्वत काम कर रही है कि नहीं? ईमान की कुव्वत काम कर रही है कि नहीं? अल्लाह के सामने खड़े होने की कुव्वत काम कर रही है कि नहीं? अल्लाह के सामने खड़े होने की कुव्वत काम कर रही थी कि जिस्म तो नहीं हो नजार था, लेकिन ईमान उनका जवाब। उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी। नमाज छोड़ने वाले, बहाने करने वाले, वजू के बजाय तयम्मुम करने वाले, सोचो ये तुम्हारे अकाबिर और असलाफ हैं जिनकी ऐसी जिंदगियां, एक शिम्मा भी हमारे अंदर उनकी जिंदगी नहीं है। हम अकाबिर के नाम की तस्बीह पढ़ते हैं, लेकिन अकाबिर और असलाफ के हालात नहीं बढ़ते। अकाबिर और असलाफ की जिंदगियां हमारी जिंदगी में नहीं है। उनके हमने मामलात नहीं देखे, उनकी हमने मुआशरत नहीं देखी, उनके हमने ताल्लुकात नहीं देखी, उनकी मोहब्बत इलाही नहीं देखी, अल्लाह के सामने झुकना नहीं देखा, अल्लाह के सामने रोना नहीं देखा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना नहीं देखा।
किस किस्म की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, कैसे उनके अखलाक थे, कैसे उनके किरदार थे, कैसे उनकी मुआशरत थी। जब हम चलने लगे, मैं उनके पोते के बराबर जी, जब हम चलने लगे तो हमने कहा हजरत दरखास्त है, इजाजत दे, दुआ की दरखास्त। तो उठने लगे, मैंने कहा कि नहीं हजरत, मैं हाथ जोड़ता हूं, अल्लाह के वास्ते नहीं, बस आप बैठे। लेकिन अपने पोतों के हाथ खड़े हो गए, वो उन्होंने हमको दरवाजे तक पहुंचा। ये अखलाक हमारे अंदर नहीं है, ये किरदार हमारे अंदर नहीं है, ये जिंदगियां हमारे अंदर नहीं है। हम अकाबिर व असलाफ के नाम पे तस्बीहात पढ़ते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमारे अंदर नहीं है। किस किस्म की जिंदगी हम गुजारना चाहते हैं। मस्जिद नबवी में हजरत उस्ताद मोहतरम बरकतुल असर आरिफ बिल्लाह, ये है बरकतुल असर, ये है आरिफ बिल्लाह। हमारे नाम के साथ वो आरिफ बिल्लाह कहते हैं। जी जाता जमीन फटे हम उसमें गिर जाए। हजरत शेख हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया महाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तबलीग निसाब पढ़ी जाती है पूरे आलम में, तशरीफ फरमा। 1 लाख रियाल हजरत को पैसा देने में तुम्हारी नानी मरती है, जान निकलती है। 1 लाख रियाल हमारे सामने किसी ने उनको हदिया किया। 1 लाख रियाल, कितना कितना, जोर से बोलो। 1 लाख रियाल का मतलब समझे, हिंदुस्तानी 17 लाख रुपया हुआ। उस जमाने में 14 लाख था। बड़े प्यारे आदमी थे, बड़ा नूरानी चेहरा, देखो तो देखते ही चले जाओ। पैसा लिया और फरमा रहे हैं, उनके बोलने का तरीका यही था, अबे 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 इधर उधर कोई है बे, वो ऐसे बोलते थे, यही उनका अंदाज ही था। ये अंदाज, अबे कोई इधर है, इसको सुनने के लिए हम लोग कान लगाते थे कि अबे हमें कहते। अगर हम अभी आपको अबे कह देंगे तो कह देंगे देख लिए तो बड़े पीर साहब है, बोलने का सलीका नहीं, अबे तबे करेंगे। उनका यही अंदाज था, अबे कोई है आस पास में बे? जी हम आए, जरा इधर इधर, इसके 4 हिस्से कर 25-25 हजार रियाल किया गया। कहने लगे जा मस्जिद नबी के इमाम साहब को देकर किया जाए। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हर तक बकर बकर ताक रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? नहीं सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, आपने समझा नहीं बात को। यही बात परेशानी है। हम यूपी से आते हैं तो हम बोलते हैं अल्लाह मेरी बात समझता कोई नहीं। फरमाया 25 हजार इमाम मस्जिद नबवी को दिया। नहीं समझे आप? यानी ये मत बताना कि ज़करिया ने दिया है, तुम अपनी तरफ से दे। ये देखिए अल्लाह, ये मत बताना कि ज़करिया ने दिया है, तुम धीरे से जाकर के देकर के आ जाओ कि हाजा हदिया इहदा इलैक। 25 हजार दिया जा रहा है वहां के मुअज्जिन को, 25 हजार इमाम को, 25 हजार बब्बाब को जो मस्जिद रोज़े अक़दस में झाड़ू देता है उसको, और 25 हजार शल्फी साहब को जिनके पास बैतुल्लाह की चाबी है। फरमाया अभी 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 इसको अबे दिया शल्फी साहब, अबे पागल, दिया उनके इमाम साहब, दिया मुअज्जिन साहब को। खाली हाथ मस्जिद नबवी में गए थे, 1 लाख रियाल बात करके कहने लगे वो उठाओ चलो घर। ये थे हमारे अकाबिर, ये थे हमारे असलाफ के जेबें खाली कर देते थे अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की नुसरत के लिए, इमामों की इज्जत के लिए, मुअज्जिनों की इज्जत के लिए, बब्बाब की इज्जत के लिए, झाड़ू देने वालों की इज्जत के लिए, मस्जिद में झाड़ू देने वालों को सबसे ज्यादा हकीर तुम समझते हो। क्या तुम अपनी मग़फ़िरत खटाई में रख रहे हो? जिस नबी ने फरमाया मस्जिद के झाड़ू देने वाला जन्नत में जाएगा, जिस नबी ने फरमाया मस्जिद के कूड़ा उठाने वाला जन्नत में जाएगा, जिस नबी ने फरमाया मस्जिद को साफ रखने वाला जन्नत के अंदर जाएगा, सबसे ज्यादा हकीर तुम उसको समझते हो। ये देखो ये हमारे अकाबिर हैं, झाड़ू देने वालों को 25 हजार रियाल दे रहे हैं, तुमसे 5 रुपया नहीं निकलता। उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी। हम मुगल सराय की मस्जिद में इमाम थे,
ये 1974-75 की बात है। बाहर निकले तो देखा कि एक जवान आलिम दीन इंतहाई खूबसूरत तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजू किया उन्होंने, मस्जिद में 2 रकात नफिल पढ़ा। मुझसे पूछा तबलीगी निसाब है यहाँ पर? फज़ाइल अमाल मैंने कहा है। कहा ले आओ। ले आए, का पढ़ो। 3-4 सफ़े मैंने उनके सामने पढ़ा। उसके बाद फरमाया चाय ले आओ। बगल में होटल था, चाय ला के पिलाया। कहने लगा तुम्हारा दांत लाल है, तुम पान खाते हो, पान ला के खिलाओ। फिर मैंने उनको पान ला के खिलाया। देखिए तारुफ नहीं हो रहा है, तारुफ नहीं हो रहा है कि मैं कौन हूँ तुम कौन हो। वो ये भी नहीं पूछ रहे कि तुम इस मस्जिद के इमामों के मुअज्जिन हो, न वो ये बता रहे हैं कि हम कौन हैं। चले गए। बहुत दिनों के बाद रांची के एक जलसे में फिर हमारा उनका सामना हुआ। कौन थे पता है आपको? वो थे बिहार के सुल्तानुल औलिया हजरत पीर जुल्फिकार चतरा वाले रहमतुल्लाह ताला। हजरत पीर जुल्फिकार साहब चतरा रहमतुल्लाह ताला हमसे कहने लगे कि एक मर्तबा मुफ्ती अब्दुल्ला फूलपुरी मरहूम हमारे यहाँ आए। हमने उनसे कहा दुआ की दरखास्त की, तो दुआ किया उन्होंने ऐसी, मुझे यकीन हो गया कि मुफ्ती अब्दुल्ला फूलपुरी के पास माल है, बातिन इनका पाक है, अल्लाह की मोहब्बत इनके पास। ये है छोटों को बढ़ाने वाले, ये है छोटों की हिम्मत अफजाई करने वाले, ये है दुनिया को बताने वाले इन छोटों की तरफ झुको तब तुम बड़े बड़े बड़े। मैं जा रहा था हज बदल में 8 मेरी मुलाकात यही हो गई खलीफा बाग में उनसे। मैंने कहा हजरत मैं हज बदल में जा रहा हूँ। कहने लगे तुम इतने माजूर आदमी हज बदल में जा रहे हो? मैंने कहा हजरत बस दुआ कर दीजिए अल्लाह कबूल फरमाए। तो मुझसे उन्होंने एक बात कही। उन्होंने फरमाया देखिए मैं आपसे 2 बात कहता हूँ। फरमाया एक बात कि तुम हरमैन के क़ियाम के दरमियान में दुआ का बहुत एहतमाम करना, बेइंतहा दुआ करना। अल्लाह तुमसे बहुत काम लेने वाला है, तुम्हारी पेशानी बताती है अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा, दुआ का बहुत एहतमाम करना। और दूसरी तुमको हम नसीहत करते हैं अपने को कभी कुछ मत समझना, ये समझना है कि हम दुनिया के सबसे रजील तरीन आदमी। ऐसी बात की नसीहत हमारे कल्ब में घुसी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। वो बात हमारे दिमाग में कभी दिमाग में आती नहीं। ये सारे फजूल कलमे हम सुनते रहते हैं, बरकतुल्लाह सर हरकतुल नसर, कुछ दिमाग में नहीं आता है। हमें ये ख्याल आता है सिर्फ ये कि अगर अल्लाह की हमारी मग़फ़िरत हो गई तो ये सारे कलमे ठीक है और खुदा न खासा पकड़ लेंगे ये कलमे हमको नहीं बख्शेंगे। ये हमारे अकाबिर और असलाफ जिनका नाम लेके आज हम लड़ते हैं। ये कौन है? ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे जी। ये दूसरे साहब कौन है? ये शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत थानवी फरमाते हैं भाई मौलाना हुसैन अहमद साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत थानवी ने हजरत मदनी की दस्तारबंदी की जी। 1930 में जो दस्तारबंदी का जलसा हुआ था शेखुल हिंद के हुक्म से हजरत थानवी ने हजरत मदनी की दस्तारबंदी की। तो हजरत थानवी ने फरमाया भाई मेरा तो नाश्ता करने का मामूल नहीं है, मैं तो दवा खाता हूँ और एक पापा दूध में डाल के पीता हूँ, आप क्या नाश्ता करेंगे वो मंगवा दें। फरमाया हजरत मैं तो अचार खाता हूँ, रात की बासी रोटी खाता हूँ। बिरयानी खाने वालों, सवेरे ताजा ताजा मछली का गोश्त खाने वालों, कलेजा खाने वालों, ये तुम्हारे अकाबिर और असलाफ और रात की बासी रोटी खाते थे और अचार खाते। हजरत ने अपने एक घर से अचार मंगवाया, दूसरे घर से रोटी मंगवाया, सामने रख दिया। गौर से सुनिए, मदरसे के तलबा बड़े अजीब व गरीब होते हैं, चाहे वो मदरसे के किसी भी मदरसे के बच्चे हों। मदरसे के बच्चे तो मदरसे के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो, यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तालिब इल्म हो, बड़े शौक होते हैं। हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने रोटी टुकड़ा और अचार से खाना शुरू किया। तो वहाँ कुछ तलबा थे जो खानखा में पढ़ते थे और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े मोतक़िद थे। उसमें से एक ने ऐसे इशारा किया क्या कि बड़े मियाँ खा रहे हैं रोटी अचार, हमको भी मिलना चाहिए। हजरत मदनी ने फरमाया हजरत ये बच्चे जो हैं
अचार और रोटी खाना चाहते हैं दे दूं आप? हजरत ने फरमाया खाना पूरा आपका मिल्क है, आप दे दीजिए, आपको इख्तियार है, जैसे चाहे खिला दीजिए। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक रोटी में रखकर अचार और तमाम, हकीम मसीह अहमद साहब इसके रावी हैं जिन्होंने इसको खाया था। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोटी पर अचार रख के उन तलबा को दिया और हजरत थानवी ने फरमाया भाई ये मुरब्बे का अचार, मुरब्बा जो है ये भी आप रख लीजिए। इधर हजरत थानवी ने उधर को रुख मोड़ा और उधर हजरत मदनी रहमतुल्लाह ने हजरत थानवी को देखा, ये मदरसे के तालिब बड़े बदमाश होते हैं, इतने में वो मुरब्बा का डब्बा भी और रोटी अचार लेके भागा। रोटी अचार लेकर फुटी देन चली गए। अब हजरत ने देखा कि डब्बा भी गायब है और ये रोटी अचार भी गायब है। फरमाया हजरत ये तो रोटी अचार भी सब ले गए। कहने लगे मौलाना मेरा बाजू का डब्बा भी ले गए। कहने कोई बात नहीं, बच्चों को खाने दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चों को खाने दिए, ये खाएंगे तो हमारे लिए ज़ादी आखिरत बनेगी, ये खाएंगे। हम होते तो कहते बदतमीज कहिए, कमबख्त कहिए, उस्ताद के खिलाफ बदतमीजी करते हो, उस्ताद के सामने तुमने खाना उठा लिया। नहीं, कहा नहीं, ये खाएंगे तो हमारे लिए ज़ादी आखिरत बनेगी। ये है अकाबिर, ये है बुजुर्गान, ये है हमारे अकाबिर अस्लाफ जिनके नाम का हम नाज करते हैं। उनका अखलाक हमारी जिंदगी में नहीं, उनका किरदार हमारी जिंदगी में नहीं, उनकी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं है। नाम लेने से क्या होता है, तस्बीह पढ़ने से क्या हुआ करता है। सीखो। बरेली शरीफ के स्टेशन पर अब एक ट्रेन चलने लगी, उसका नाम है आला हजरत एक्सप्रेस। पहले उसका नाम था बरेली डेहरी पैसेंजर। पहले जमाने की बात है ये सब, 1940 से पहले की। तो उसके एक डब्बे में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। आने के लिए फाजिल बरेली आला हजरत साहब जो है वो भी उसी डब्बे से कहीं जाने वाले थे। हजरत थानवी अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन से मिलने के लिए बाहर निकल करके आ गए। आला हजरत की नजर पड़ी तो अदब से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, जाके डब्बे में बैठ गए। किसी ने आला हजरत से कहा कि हजरत आपने पहचाना इनको? कहा कौन? कहा ये मौलाना अशरफ अली थानवी है। तो आला हजरत ट्रेन से उतर गए, जिसमें अशरफ अली जा रहा, हम नहीं जाएंगे। हजरत थानवी को खबर लगी, ट्रेन से उतर के आए और फरमाया, जाके उनसे कहा, फरमाया हजरत आप इस ट्रेन से चले जाइए, हम दूसरी ट्रेन से चले जाएंगे। हमें ये गवारा नहीं है कि आप अपनी जरूरत मेरी खातिर रोक दे, मैं दूसरी ट्रेन से चला जाऊंगा। हजरत थानवी के इस अखलाक पर फाजिल बरेलवी के तबसरा है कि था तो देवबंदी लेकिन अखलाक बंद। ये है हमारे अकाबिर, ये है हमारे असलाफ। इनकी जिंदगी अपनाओ, इनके तरीके पर चलो। इनके तरीके पर चलोगे तो गोया तुम सहाबा के तरीके पर चल रहे हो। इनके तरीके पर चलोगे गोया तुम ताबईन तबा ताबईन मुजतहिदीन के तरीके पर हो। नहीं मेरे दोस्तों, मैं साफ कहता हूं तुम्हारे सामने, इनके तरीके पर रहोगे तो तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर हो सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। किताब लिखने वाले आधी बात लिखते हैं। ये है हमारे अकाबिर का अखलाक, ये है हमारे असलाफ का तरीका, ये हमारी अकाबिर असलाफ की जिंदगियां इश्क मोहब्बत में डूबी हुई, खौफ खुदा से लर्जा और तरसा, मोहब्बत रसूल के अंदर डूबी हुई जिंदगी। ताने देते हो। मौलाना मूसा मदनी हजरत थानवी के खलीफा है, मदीना तैयबा में रहते थे। खत लिखा कि हमने रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, फरमाया अशरफ अली को मेरा सलाम कह देना। ये खत हजरत थानवी को पहुंचा तो सर पर रख लिया, अल्लाह अकबर, सर पर रख लिया। रोने लगे हजरत थानवी कि हम अशरफ अली जैसा गुनहगार कहां इस लायक है कि नबी हमको सलाम। ये थे हमारे अकाबिर, ये थे हमारे असलाफ। ये नहीं कि गड़गड़ के लिखा करते देखा। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने चौथा निकाह किया। आज निकाह हुआ, कल दारुल हदीस में पहुंचे पढ़ाने के लिए। तो एक तालिब इल्म ने, बहुत शौक तालिब ने एक पर्चा लिख करके दिया उनको कि हजरत 3 तो निपटा चुके, चौथी को भी आप ले आए हैं।
इस बुढ़ापे में चौथी शादी आपने किया है। तो हजरत ने जवाब दिया, बात यह है कि हमने अपनी जवानी की हिफाजत किया है, तुमने अपनी जवानी को गवा दिया है। हमारी जवानी की हिफाजत हमने किया है, इसलिए अभी इस उम्र में भी हम जवान हैं। ये थे हमारे आका, ये थे हमारे असलाफ, जिन्होंने अपनी शहवतों को काबू में रखा, अपनी निगाहों को काबू में रखा, अपनी नजर को काबू में रखा, अपनी रफ्तार को काबू में रखा, अपनी गुफ्तार को काबू में रखा। अखलाक इनसे सीखो, जिंदगी इनसे सीखो। हम अगर किसी से नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं? उसके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, निकालो मदरसे से। वो शख्स जिसने 14 साल तक हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की सीआईडी का काम किया, एक जिंदगी के एक वक्त दिखता था, वो पकड़ा गया। वो कौन था? 14 साल हजरत मदनी की खिदमत किया। उसने वजू कराता था, लोटे में वसीजा खाने में पानी रखता था, और रोजाना की रिपोर्ट अंग्रेजों को देता था, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये आए हैं, वो आए। पकड़ा गया। वो कौन था? जब दारुल हदीस में हजरत शेखुल इस्लाम हाजिरी लेते थे, उसका नाम आता तो कहता था लब्बैक सादैक या शैख। बात फैल गई तलबा ने कहा इसकी बोटी कर दो। हजरत ने फरमाया तमाम तलबा दारुल हदीस में उस वक्त तक तशरीफ रखें जब तक मैं ना आ जाऊं, और फरमाया आप तशरीफ लाइए। आए, कमरे में बैठा ला, फरमाया आपका राज जाहिर हो गया है, आप सीआईडी के आदमी हैं, ये तलबा आपको जान से मार देंगे। आपने हमारी खिदमत किया, उस एहसान का तकाजा ये है कि आपको हिफाजत के साथ सामान अपने हाथ से बंधवाया, उसको पैसे दिए, एक के पर बैठा के देवबंद के स्टेशन पर ले आकर ट्रेन में बैठाला। जब तक ट्रेन चली नहीं खड़े रहे। ये है हमारे अकाबिर, ये है हमारे असलाफ। और इस बात का आखिरी हिस्सा ये है, बस इंशाअल्लाह दूसरी तकरीर हम करते रहेंगे। आखिरी हिस्सा ये है कि मैं अपने काबिल सद तकरीब उलमा से कहता हूँ, मुहद्दिसीन से कहता हूँ, मुफस्सिरीन से कहता हूँ, मुदर्रिसीन से कहता हूँ, महल्ले के नेताओं से कहता हूँ, सियासी नेताओं से कहता हूँ, हर बड़े से कहता हूँ, हर उस्ताद से कहता हूँ, हर मुअल्लिम से कहता हूँ, हर पीर से कहता हूँ, वक्त के हालात और नजाकत को समझो और अपने छोटों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अपने छोटों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उनकी हिम्मत अफजाई करो, उनकी खूबियों को बयान करो, उनकी कमजोरियों की इस्लाह करो, उनको अच्छे सबक पढ़ाओ, कौम के सामने पेश करो। ये मेरे शागिर्द हैं, लेकिन बहुत काम के आदमी है। अगर आप दुनिया से ये काम करके नहीं गए, ये मिजाज बनाया कि हमारा बराबरी है, हमारा साथी है, बहुत आगे बढ़ रहा है, मेरा शागिर्द है, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों दीन नहीं फैलेगा, इस्लाम नहीं फैलेगा, सुन्नत नहीं फैलेगी, शरीयत नहीं फैलेगी। शरीयत जब फैलेगी हमारा हर बड़ा अपने छोटे को आगे करेगा। अपने शागिर्दों को आगे करें, उनकी कमजोरियों के इस्लाह करें, उनकी खूबियों को कौम के सामने बयान करें। हजरत वसीउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस हो रही थी, भाईजान बैठे हुए थे, हजरत के जानशीन दामाद वाहिद खलीफा हजरत के वाहिद औलाद भरे मजमे में फरमाया ये है छोटे, ये है बड़े। फरमाया कि कल अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुम क्या लेकर के आए हो, तो फरमाया कि मैं कहूंगा मैं अहमद नसर को लेकर आया। ये थे हमारे आका, ये थे हमारे बड़े, ये थे हमारे बुजुर्ग, ये थे जिनके अखलाक से हम अपने छोटों की हिम्मत अफजाई करें, हम अपने छोटों की खूबियां बयान करें कौम के सामने, उनको इमामत का मौका दें, उनको बयान का मौका दें, उनको नात का मौका दें, उनकी हिम्मत अफजाई करें और फख्र से कहें उलाइका अबनाई फजीली बिमिस्लिहिम। आप शेर पढ़ते हैं उलाइका आबाई फजीली बिमिस्लिहिम, ये हमारे बड़े हैं, इनके मैसेज लाओ। आप ये कहिए उलाइका अबनाई फजीली बिमिस्लिहिम, ये है हमारे छोटे, इन छोटों जैसे लाके दिखलाओ। हालात का वक्त का तकाजा है, समझने की कोशिश करो। जलसों में भीड़ लगाने से काम नहीं बनने वाला है, बल्कि अपने अंदर अमल साले, अखलाक व तक़वा, आखिरत की फिक्र, अल्लाह का खौफ,
पैदा करो और अपनी पूरी ताकत और तवानाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पर लगा दो। यह है पैगाम इस इस्लाह का, यह है पैगाम खिलाफत नगर का, यह है पैगाम उस मदरसे का जिसका ये बच्चा चला रहा है, यह है पैगाम उस मदरसे का जिसका इनका भाई चला रहा है। आज मैं असर के बाद गया था खत्म कुरान कराने के लिए। ये दोनों भाइयों ने मिलकर के 7 से 8 साल की मुद्दत में इस कौम को 6 दर्जन बच्चे दिए। 6 दर्जन बच्चे का कुछ गलत मतलब मत समझ लेना। 6 दर्जन बच्चे दिए। अरे मुर्गी मुर्गा भी बच्चे देते हैं ना। मदरसे बच्चे 3 दर्जन इन्होंने, 3 दर्जन उन्होंने। हजरत शाह अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अरे एक मदरसे से एक बच्चा भी अगर हाफिज कुरान निकल गया, पूरे मदरसे की असातिज़ा की मग़फ़िरत का सामान कर दिया। हम अपने छोटों को आगे बढ़ाएं, उनकी खूबियां बयान करें, उनकी कमजोरियों को बताएं, बेटे मेरी जान ये अपनी इस्लाह कर ले, ये बात ठीक नहीं है। और उनकी खूबियों को कौम के सामने बयान करें, ये हमारे लड़की हैं, ये हमारी औलाद है, ये हमारी रूहानी औलाद है, ये दीन की खिदमत कर रही है, ये इंसान है, ये फरिश्ते नहीं है। अगर इनसे कोई गलती हो जाती है नजरअंदाज करो, इनकी खूबियों से फायदा उठाओ। हम अपने मदरसों के तमाम काबिल तकरीम असातिज़ा से भी कहते हैं कि आपने मदरसों में पढ़ाया है, गिनती कीजिए कागज पर कि आपके काबिल कदर असातिज़ा कौन है जिनके अंदर आप तकरीर की सलाहियत, तहरीर की सलाहियत, इमामत की सलाहियत, खिताबत की सलाहियत, जो सलाहियत देखें उस सलाहियत का इस्तेमाल कराएं और कौम को बताएं कि हमने ये दिए हैं, तुम इनसे फायदा उठाओ। ये मदरसा दीनिया क्या नाम, इस्लामिया, मदरसा दीनिया इस्लामिया, जिसको हमारे इस बच्चे ने कायम किया और पूरी ताकत और जद्दोजहद से खिलाफत नगर महल्ले वालों की ताबन से और इनके भाई मुफ्ती शाहिद अख्तर ने जो है तो पूरे जद्दोजहद के साथ मदरसा कायम किया और चला रही है। हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह की हमारी पकड़ हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मदरसे का ताबन भी करें और रातों को दुआएं करें कि अल्लाह इन मदरसों को बेहद तरक्कियात से माला। अभी आपके सामने दस्तार बंदी होगी और दस्तार बंदी के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ नात पढ़ेंगे। देखिए वो मुज़म्मिल हयात आए थे, पता नहीं चलेगा, मुज़म्मिल हयात आए थे, वो ताबिश रेहान आए हुए थे और एक और साहब आए थे। इन नौजवान बच्चों की नातें आप सुनते हैं, खाली सुनते नहीं है, आप सोचिए कि ये नौजवान बच्चे क्या पैगाम दे रहे हैं। नात के जरिए से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत दिल में पैदा कर रहे हैं। नात के कलीम आजिज ने रोज़े रसूल पर एक शेर पढ़ दिया था, कलीम आजिज ने रोज़े रसूल पर एक शेर पढ़ दिया था। वो शेर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मफ़हूम ये था कि या रसूल अल्लाह हम आए हैं, बड़े नदामत के साथ आए हैं, बहुत शर्मिंदा है या रसूल अल्लाह, ये कहते शर्म आ रही है कि हम आए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। अमीर शरीयत हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी ने फरमाया, कलीम से कह देना तुम मेरा है, कल क़यामत के दिन तुम मेरे साथ जाना। ऐसे बढ़ाया जाता है छोटों को, ऐसे बढ़ाया जाता है बच्चों को। अपने बुजुर्ग बच्चों को आगे बढ़ाइए, इनको प्यार दीजिए, इनकी खूबियों से फायदा उठाइए, तब तुम सीखोगे। एक तबलीगी जमात को, बस मेरी बात खत्म 2 मिनट में इंशाअल्लाह। एक तबलीगी जमात शेरघाटी गई तो हजरत मौलाना कारी शरीफुद्दीन साहब के मदरसा महमूदिया में वो ठहरी। तो लोगों ने कहा, गौर से सुनिएगा, लोगों ने कहा कि यहाँ एक हाजी साहब हैं, उनकी 2 खुसूसियात। क्या? एक खुसूसियत ये है कि उनकी कोई भी नमाज आज तक तकबीर तहरीमा उनकी फौत नहीं हुई, उनकी कोई नमाज, कोई तकबीर तहरीमा आज तक फौत नहीं हुई है, तहज्जुद गुजारा। अच्छा, का दूसरी बात यह है कि उनका कारोबार है शराब का, वो शराब बेचते हैं, शराब उनका कारोबार, लेकिन नमाज नहीं छूटी। अगर आप थोड़ी मेहनत करके उनको इस्लाम में लगा लें तो ये बड़ा एहसान है। अब सोचो नौजवान बच्चों, तुम भी सोचना, अगर दावत से जुड़े हुए लोग हों तो उनसे सोचना। अब तो उन दावत वालों को कुछ कहना भी मुश्किल ही है, इसलिए कि कुछ कह देते तो लोग कहते हैं हजरत ने हम लोगों के खिलाफ कुछ कह दिया है। नहीं, कुछ कहो मत, बिल्ली गोबर करके छिपाती है, छिपाते रहो, बोलो मत, बूझ मत बोलो, चलने दो जैसे चल रहा है।
हमको बोलना छोड़ दिया है मैंने उसके उन लोगों के मुताल्लिक, इसलिए कि अल्लाह ताला तो खुद ही सजा उनको दे रहा, अब हम लोग क्या सजा दे। तो कहा कि अगर आप, वो गुजरात के लोग थे, गुजरात के लोग जमात से जुड़े हुए लोग बड़े समझदार हो, तो वो गए हाजी साहब के पास। असर के बाद हाजी साहब अपने शराब खाने में बैठे हुए थे, इधर अंगूर के दरख्त लगे हैं, शराब की बोतलें रखी हैं। सलाम वालेकुम सलाम। वो हाजी साहब खड़े हो गए, मुआनका किया, मुसाफा किया। अब देखिए, गौर से सुनिए, 1 मिनट की बात, गौर से सुनिए। गौर से सुनना है कि नहीं सुनना है? गौर से सुनिए, गौर से देखिए कैसे इस्लाह की जाती है। एक तरीका क्या था? एक तरीका ये था कि कहते ये हाजी साहब हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, ये दाढ़ी रखते हैं, ये हरामखोर है, ये शराब का कारोबार करते हैं, 1 नंबर के हरामी हैं, ये हराम जिस्म से पल रहा है, इनकी नमाज कबूल होती है, इनको नसीहत कीजिए। एक तरीका ये था कि नहीं था ये तरीका? लेकिन नहीं, वो तरीका दूसरा ही अपनाया गुजरात में। मैंने उनका मुंह चुप लिया, ये मेरे सामने ही किस्सा है, मैं कोई किस्सा ऐसा नहीं सुनाया हजरत तानवी का छोड़ करके जो मेरे सामने नहीं हुआ। हाजी साहब ने सीने से लगाया, तो जो मुतकल्लिम साहब थे, दावत वालों सीखो, मुतकल्लिम साहब को दोनों सीने से लगाया, कहा माशाअल्लाह, हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है कि 39 साल तक आपकी तकबीर तहरीमा नहीं पहुंची। आप तो इस लायक है कि आपकी तकलीफ किए जाए, आप तो इस लायक है कि आपसे सीखा जाए कि तकबीर तहरीमा कैसे फौत नहीं होती, कैसे तकबीर तहरीमा कैसे हासिल किया जाती है, कहा जाता है। और माशाअल्लाह आप जो कारोबार कर रही हैं 39 साल से, आपका इस्तिकामत और इस्तिकामत देख के दिल चाहता है कि हम भी दीन पर इस्तिकामत और इस्तिकामत के साथ रहें। मेरी दरख्वास्त है कि मगरिब की नमाज आप पढ़ने मस्जिद जाते ही हैं, 10 मिनट को बैठ जाए, हम गरीबों की बात सुनें। हिदायत के वक्त आ चुका था, कहा जी मैं आता हूँ। कारखाना बंद किया, शराब खाना बंद किया, मस्जिद में पहुंच गए, बैठे। मुकर्रिर ने, मुबल्लिग ने, दाई ने एक लफ्ज भी शराब के बारे में नहीं कहा कि शराब हराम है, उसका पीना हराम है, वो फलान, कुछ नहीं, कोई बात। बस तकरीर किया तो क्या आखिरत की फिक्र दिलाई कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद आप किस तरीके से अल्लाह के सामने खड़े होंगे, मरने के बाद हमारी आमाल का क्या होगा, मरने के बाद अल्लाह हमसे पूछेगा औलाद को हराम माल से पाला, औलाद को तुमने खुद अपने जिस्म को हराम माल से पाला, अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? मस्जिद खुदा का घर है, सोचने की जगह है। हाजी साहब की आंख से आंसू गिरने लगा, क्यों? अल्लाह क्या फरमाते? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज बेहयाई से और गुनाहों से रोक देती है, बशर्ते कि नमाज को नमाज की तरह पढ़ो। उस दरोगा की तरह नमाज मत पढ़ो। एक सब्जी वाला था, वो बेचारा सब्जी बेच करके हर नमाज में अपनी सब्जी का ठेला लेकर मस्जिद जाए, वजू करके नमाज अपना इत्मीनान से पढ़ता था, फिर आके सब्जी बाजार में बेचता था। एक दिन असर की नमाज खत्म हो गई थी, वो ठेले लेके पहुंचा, मस्जिद में रखा, नमाज पढ़ा। एक दरोगा जी भी पहुंच गए, वो भी नमाज पढ़ा करते थे। दरोगा जी ने देखा सब्जी फरोश सब्जी का ठेला लेकर मस्जिद में आया है, ये सब भी मस्जिद में आने लगे हैं। अब वो इन्होंने भी वजू किया, उसके बगल में खड़े हुए। तो सब्जी फरोश ने कहा नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज असर की वास्ते अल्लाह के। अल्लाह अकबर। अब दरोगा जी को ताव आ गया, सब्जी वाला 4 रकात नमाज पढ़ा कर ले, नियत करता हूं मैं 18 रकात नमाज की वास्ते अल्लाह की। 18 रकात, अल्लाह कहीं 4, रसूल कहीं 4, सहाबा कहीं 4, कुरान कहीं 4, ये साहब का 18 रकात। जब सलाम फेर लिया तो सब्जी फरोश ने कहा कि दरोगा जी माफ कीजिएगा, आपकी नमाज नहीं हुई, फिर पढ़ना नहीं के भेल नमाज। तुम कैसे कहते हो नहीं हुई? तो कहा जी अल्लाह रसूल की तरफ से 4 है, 18 नहीं है। हम 18 पढ़ेंगे, जो चाहे करो। कहा जाओ जहन्नम में, क्या कर सकते हैं? तो पठानी से काम नहीं चला करता है, काम चला करता है आज़म से, इस्तिदामत से, इस्तिकामत से, अल्लाह के दीन पर अमल करने से। और रोने लगे हाजी साहब, रोते 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 दाढ़ी उनकी तर हो गई। और उन्होंने फिर तौबा किया, मेरे हाथ तौबा किया, और वहां से उठ के आए, मेरे हाथ पर तौबा किया, मस्जिद उठ के आए और सारी शराब के मटकों को उन्होंने फेंक दिया।
और अंगूर के बाग को बेच दिया और अपनी जिंदगी बिल्कुल तब्दील कर ली उन्होंने, एकदम तब्दील कर ली। ऐसा मालूम होता था कल का शराब बेचने वाला बिल्कुल मालूम होता था कि वो आदमी ही नहीं है, दूसरा ही आदमी बदल गया है। दिल के बदल जाने से हालात बदल जाते हैं। असल चीज है दिल की तब्दीली। आज दिल की तब्दीली नहीं है, चेहरे बदल रहे हैं, लिबास बदल रहे हैं, आवाज बदल रही है। दिल बदल जाए, दिल बदल जाएगा दोस्तों बुजुर्गों तो हम सब बदल जाएंगे। ये है आज की आवाज, ये है मदरसा दीनिया का पैगाम, ये है मदरसा दीनिया की आवाज, ये है मदरसा दीनिया का दर्द, ये है हमारे नौजवान बच्चे का दर्द, ये है मुफ्ती शाहिद अख्तर का दर्द, ये है इस्लाहुल मुस्लिमीन का दर्द, ये है जो मदारिस के दर्द, ये है यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हमें अपनी नस्लों को, हमें खुद को और अपनी नस्लों को जहन्नम से बचाना है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे अमल करना है, अकाबिर और असलाफ की रवायात को जिंदा करना। हम उस माहौल के पले हुए हम जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में हजरत हरदोई से बड़ा कोई मुत्तकी परहेजगार मुत्तबे सुन्नत बुजुर्ग नहीं गिरा है। बनारस में तशरीफ लाए, नमाज का वक्त हो गया, कहने लगे देखो भाई ट्रेन आने वाली है, कोई ऐसा आदमी नमाज पढ़ा दे जो जल्दी से पढ़ा दे। लोगों ने हमको आगे कर दिया, हमने जल्दी से नमाज पढ़ा दिया 2 रकात। कहने लगे तुमने बहुत जल्दी नमाज पढ़ा दिया। मैंने कहा हजरत आपका हुक्म था तो मैंने जल्दी नमाज पढ़ा दिया। तो कहे नमाज मेरे लिए पढ़ाया कि अल्लाह के लिए पढ़ाया? मैंने कहा नमाज तो पढ़ाया अल्लाह ही के लिए, लेकिन अल्लाह से ये कह के पढ़ाया अल्लाह एक वली के हुक्म है तो मैं उसको हुक्म तामील कर रहा हूँ, कमजोरी हो तो माफ कर दिया। कहने बहुत अच्छी बात तुमने कहा। कहने लगे नमाज अगर कमजोर भी हुई तो मेरे ही हवाले कर दिया, तुमने अपने हवाले नहीं रखा। ये है हमारे अकाबिर, ये है हमारे असलाफ। इनकी जिंदगी में सबक हासिल करो। फुटानी करने से काम नहीं चलने वाला है। वक्त चला गया, वक्त तुलू देखा, वक्त गुरूब देखा, अब फिक्र आखिरत है, दुनिया को खूब देखा, औरों में मोतरिस से ये कमजोर है, वो कमजोर है, ये ऐब है, वो ऐब है। तुमको अपना ऐब नजर नहीं आता है, दूसरों को बड़े ऐब नजर आते हैं। तुमको अपने ऐब पे तो इस्लाह करो, दूसरों की फिक्र करना छोड़ दो। वक्त तुलू देखा, वक्त गुरूब देखा, अब फिक्र आखिरत है, दुनिया को खूब देखा, औरों में मोतरिस थे, लेकिन जो आँख खोली अपने ही दिल से हमने गंजे वजूद देखा, अपने ही दिल को हमने गंजे वजूद देखा। ये सबक लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा रहेंगे अपनी इस्लाह करेंगे, अपनी नियतों को दुरुस्त करेंगे, अपने अखलाक की इस्लाह करेंगे, अपने आमाल की इस्लाह करेंगे, अपने किरदार की इस्लाह करेंगे, अपनी नियतों को दुरुस्त करेंगे, अपने आने वाली नस्लों को दीन से जोड़ेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदा रहे, हयात रही। इसका अगला हिस्सा कल यतीम खाना जमुनानगर में, इसका तीसरा हिस्सा इंशाअल्लाह इस्लाहुल मुस्लिमीन में बाद नमाज मगरिब 8 तारीख को बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मदरसे दीनिया इस्लामिया को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अमौली साजिदुल्लाह साहब सल्लल्लाहु बिल आफात वल बलियात को अल्लाह ताला आज़म इस्तिदामत और हिकमत अता फरमाए। आज 6 लड़के हाफिज हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर हम जिंदा रहे और आप जिंदा रहे तो देखिएगा 6 नहीं 30 और 60 लड़के हाफिज कुरान होंगे इंशाअल्लाह। जरूरत इसकी है कि आप हजरात इनका ताउन करें, इनकी मदद करें। ये आपकी औलाद है, आपके शहर के बच्चे हैं, आपके शहर के बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे हैं। कौम का बच्चा आपका बच्चा है, उसने खिदमत का इरादा किया है तो कदम कदम पर नुसरत करना ये आपकी अखलाकी शरई जिम्मेदारी है। अब हम मौलाना वो जो हमारे हमसे बैठ है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी बैठ है हमसे, वो सुना है कि शायद आप लोगों की जेब ढीली करा रहे थे। कुछ जेब ढीली हुई है कि नहीं आप लोग? अरे बोलते नहीं मेरी जान, नहीं ढीली हुई तो हम करा दें। अगर जेब ढीली कर चुके हो आप लोग, उनको दे चुके हो तो फिर हम चुपचाप बैठ जाते हैं। गरीब आदमी, मेरी तो आवाज भी कमजोर है, तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो, और अगर जेब ढीली नहीं हुई है, थोड़ा गर्मी हो तो कहिए कुछ कर ले। बोलो जल्दी से, कितने बच्चे? अरे रुको यार, कौन बोल रहे हो बिला वजह के लिए परेशान? दस्तारबंदी कब होगी? देखिए हजरात, मैं एक बात, मैं पूरे हिंदुस्तान में एक बात की इस्लाह कर रहा हूँ, आपके सामने कहता हूँ। आपसे चूंकि मुझे प्यार है, आपसे मोहब्बत है, आप बांका वाले, भागलपुर वाले, गोड्डा वाले, देवघर वाले, पूर्णिया वाले, अररिया वाले, किशनगंज वाले, इन लोगों ने हमको ऐसी मोहब्बत और प्यार दिया है कि
बकौल मौलाना शाही सहारनपुर के हज़रत शेख के नवासे हैं। कहने लगे तुम गलती से बनारस पैदा हो गए, बिहार में पैदा हो जाते तो ठीक ही था, इधर कहाँ तुम चले आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, फख्र की बात यह है कि मैं बिहारियों का दामाद हूँ, ये सब साले मेरे बैठे, मेरे सब साले बैठे, कोई बात नहीं। मैं यही कहता हूँ फख्र है मुझको, मैं बिहारियों का दामाद हूँ, सारे बिहारी मेरे साले हैं, और साले जो है वो बहनों की बड़ी इज्जत करते हैं। हमारी भी इज्जत आप करेंगे। हजरात, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे, मेरे जान, कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे अभी हैं। और आपको अभी तकरीरें सुननी है। मौलाना अकरम साहब हैं, नहीं चलेगा, अकरम साहब हैं, और आपके इलाके के इंतहाई मारूफ आलिम दीन, मुस्तनद मोतबर आलिम दीन मौलाना अताउर रहमान मुफ्ताही साहब मौजूद हैं। ऐसे बड़े बड़े अकाबिर औलिया कामिलीन और सालिहीन मौजूद हैं, जिनके आप इस्तिफादा करेंगे। अभी बच्चों की दस्तार बंदी होगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप बता दीजिए। सवाल करेंगे नहीं? अरे बोलते गूंगे हो क्या? बीबी ने मार मार के गूंगा कर दिया क्या? बोलो, सवाल करेंगे नहीं? नहीं करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब बच्चों को दस्तार बंदी होती है, 6 बच्चे हाफिज कुरान, ये बच्चों की दस्तार बंदी होती है, ये कौम के सामने रखा जाता है कि ये नमूना है, यहाँ जो इनाम दिया जाता है वो दर हकीकत ये नमूना है कि अल्लाह के आए हाफिज कुरान को इनाम मिलेगा। जिनके वालिदैन के सर पर ताज रखा जाएगा तो खुद हाफिज कुरान को क्या मिलेगा। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान में देखता हूँ कि मजमा जो है वो बड़े गौर से देखता है, फोटो खींचेगा, मोबाइल में खींचेगा, लेकिन उसकी गैरत ईमानी नहीं जागती। वो ये नहीं सोचता है कि हमारी कौम के 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, ये कल हमारी मग़फ़िरत की जमानत है, ये कल हमारी मग़फ़िरत की जमानत है, ये कल गवाह बनेंगे, ये हाफिज कुरान कल गवाह बनेंगे। ए अल्लाह, हजारों मुसलमानों के बीच में हमको हाफिज कुरान करार दिया गया। ए अल्लाह, हमारे सरों पर दस्तार बांधी गई, आप सब कल क़यामत के दिन गवाह देंगे, गवाही देंगे। अल्लाह, ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है। अल्लाह, हमारे सामने इनकी दस्तार बंदी हुई, इनको हकीर मत समझो। सुन लो, आपको सुनाता हूँ हदीस, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, तो ज़ईफ हदीस, लेकिन हम सब लोग खुद ज़ईफ है। सुन लो, ज़ईफ हदीस है क्या? मुझे मसीह की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन हिसाब किताब हो रहा होगा, तो कुछ लोग कह रहे होंगे आह 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 आह, या अल्लाह ये क्या हो रहा है? हंसते हो, रो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों। ये क़यामत का हौलनाक मंजर है, ये अल्लाह ने कुरान में खींचा है। तुमको कुरान की आयतें पढ़ करके तुमको नहीं आता है? क्या कहा अल्लाह ताला ने? यौम तराउनहा कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। और एक कमबख्तों सुभान अल्लाह तो कह दो, पूरी ताकत तवानाई लगा दिया, क्या करे हो कि बुढ़वा इतना जोर से बोल रहा कुरान शरीफ। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ए लोगों, डरो अपने रब से, क़यामत का झटका, क़यामत का ज़ल्ज़ला अलमनाक, खतरनाक, खौफनाक, अंदोहनाक होगा। क्या होगा? यौम तराउनहा कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद। जिस दिन दूध पिलाने वाली औरत, इतने सख्त अलमनाक माहौल होगा कि दूध पिलाने वाली औरत अपने मासूम बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक देगी और हामिला औरत का हमल गिर जाएगा। लोग इस तरीके से मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे, दौड़ लगाएंगे, जैसे कि शराब पी करके बदमस्त होकर के घूम
उसे पता नहीं चलता है कि कहाँ जा रहे हैं। वह तरन्ना से सुकारा, तुम देखोगे लोग गोया लोग शराब पिए हुए हैं। वमा हुम बिसुकारा, वो शराब में नहीं होंगे, शराब की मस्ती नहीं होगी। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का अज़ाब ही इतना सख्त होगा, इतना अलमनाक होगा, इतना खतरनाक होगा, इतना अंदोहनाक होगा कि उसकी हैबत से, हक तआला की हैबत से, उस मैदान महशर के हौलनाकी से हर आदमी का ये हशर होगा जो कुरान में बयान किया है। कभी ख्याल आया कि मरने के बाद क्या होगा? अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो कुछ लोग कर रहे होंगे दहलवी की रवायत है, याद आ गया। ये मदरसा दुनिया का हाफिज कुरान कहते हैं, एक हाफिज कुरान गुजरेगा तो लोग कहेंगे भैया ये आह आह कहे कर रहे, प्यास प्यास, पानी 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 ऐसे कर रहे। वो हाफिज कुरान सूरह इखलास पढ़कर फूंक देगा तो सब प्यास खत्म। सुभान अल्लाह भी नहीं कहता। वो हाफिज कुरान एक रवायत में थूक देगा, एक रवायत मुंह में थूक देगा, एक रवायत में सिर्फ थूक देगा तो सबकी प्यासें खत्म हो जाएंगी। ये है हाफिज कुरान। अभी हाफिज कुरान की दस्तार बंदी होगी। आपकी गैरत ईमानी का तकाजा क्या है? आपकी गैरत ईमानी का तकाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये है कि आप इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। आप इन बच्चों को 10 रुपए इनाम दें, आप इन बच्चों को 5 रुपए इनाम दें, आप इन बच्चों को 15 रुपए इनाम दें। या इनाम देना हक तआला का नमूना बनेगा इस बात का, अल्लाह इनाम से नवाजेगा। तुम आज इनाम से नवाजोगे, तुम भी हक तआला यहाँ हाफिज कुरान की बरकत से इनाम से नवाजे जाओगे। हम मजमा खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक तालिबीन को उतार रहे हैं इन हुफ्फाज कुरान के इनाम के लिए। ये जो पैसा जमा हुआ ये मदरसे में जाएगा, इन हुफ्फाज कुरान की इआनत के लिए, इनकी हिम्मत अफजाई के लिए, इनके ईमान को दुरुस्त करने के लिए, इनके इनाम के लिए। हम एक बच्चों को नीचे उतार रहे हैं, वो दामन फैला रहा है। आप सबसे दरख्वास्त है आप इसके अंदर 10-10 रुपए डाल दें ताकि ये बच्चे जो हाफिज कुरान को इनको इनाम मिले, इनका सीना चौड़ा हो, कौम के बच्चों को पैगाम जाए कि हमें भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है। खड़े हो जाओ मेरे नौजवान बच्चे, तो बच्चे खड़े हो, जल्दी से खड़े हो जाओ और ऐसे दामन फैला लो, दौड़ जाओ यहाँ से, जल्दी से खड़े हो जाओ दो बच्चे, ये ऐसे फैला। हाँ यहाँ भी देते जाओ, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी ऐसे हाथ फैला लो। 2-4 बच्चे खड़े हो जाओ, 2-4 बच्चे खड़े हो जाओ मेरे लाल, खड़े हो जाओ, मजमे में घुस जाओ। ये कुर्ता ऐसे ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, कुर्ता पकड़ लो। हाँ ले, शर्माती क्या हो, उठो जल्दी जल्दी। वो बच्चों की हिम्मत नहीं, बड़े बच्चे खड़े हो, बड़े बच्चे देते जाओ, जल्दी जल्दी देते जाओ। उधर जाओ, देखिए ये पहलवान उतरा, शाबाश, जिंदाबाद। अरे मुंह क्या देखते हो, उधर देखो, शाबाश। अपना दामन पकड़ लो, दामन दामन। साहबा अपने दामन में चंदा करते थे, ऐसे घुस जाओ, जल्दी जल्दी। बच्चों को बुला लो, जो बच्चे हाफिज कुरान हो गए हैं वो यहाँ आ जाए सामने। हमारी तबीयत बहुत खराब है, दस्तारबंदी आ जाओ, स्टेज पर ऊपर आ जाओ। जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं वो धीरे से दस्तारबंदी के लिए यहाँ आ जाए। हटने की कोशिश ना करें, बैठने की कोशिश करें। भाई अगर कहीं चाय वाय हो तो कुछ पिलवा दें हमको जरा सा, तबीयत मेरी गड़बड़ाने लगी। बस ये मेरे अंदर खराबी, तबीयत मेरी अचानक गड़बड़ाने लगती। ये पैसा उठा लो, नहीं ये सारे पैसे जो है मदरसे के वो बच्चे जो हाफिज कुरान हुए उनको इनाम में मिलेगा, ठीक है? हाँ उठाओ। अभी आधा ऐलान हुआ, आधा ऐलान बाद में। हाँ बैठ जाओ, देते जाओ। देखो मदरसे के बच्चे तुम बैठो, तुम भी दे दो। ये तो समझ लो हम जेब से निकलवा लेंगे, अपना मुवक्किल भेज के सबका जेब खाली करा लेंगे। हाथ डालोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि अगर 5 रुपया है तो दे दो, अगर चड्डी है तो वो दे दो, कुर्ता पजामा हो तो वो दे दो। हमने मदीनतुल उलूम के जलसे में चड्डी उतरवा लिया था लोगों से। हाँ जल्दी करो, जितनी जल्दी कर सकते हो करो। हर बच्चा दे दो, 1 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 4-50 पैसे दे दो, हर बच्चे दे दो। तुम्हारा भाई हाफिज कुरान हुआ है, वो जन्नत बना रहा है, तुम भी उस जन्नत के खरीदने में शरीक हो जाओ। जल्दी आ जाओ, शाबाश शाबाश, जज़ाकल्लाह व बारकल्लाह व हय्याकल्लाह। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ बस डाल दो।
शर्माते क्या हो? ये और जल्दी से जल्दी भाई जल्दी कर ले। अगर कहीं दुकान उकान चाय हो जाए चाय मंगवा ले हमारे। तबीयत हजरात मेरी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। 3 दिन से बिल्कुल दस्त हो रहा है। इतनी डॉक्टर की दवा खाया, दवा ने भी इनकार कर दिया कि हम असर नहीं करने वाले हैं। आप दुआ कर दिए अल्लाह मुझे अच्छा सेहत अता फरमाए। जल्दी कर ले भाई, कुर्सी वालों के पास पहुंच जाएं। अगर हमारी खवातीन कहीं बैठी हो तो उधर भी चले जाओ। बच्चों को बुला ले। बच्चे कहाँ हैं? क्या बच्चे? इनकी दस्तार कहाँ है? ये दस्तार सीधा करें। ये इनको दीजिए अपने बड़े भाई मुफ्ती साहब को, ये दस्तार सीधी करें। लीजिए हजरत शेख दस्तार सीधी की। अभी रहने दिए बच्चों को, तो दस्तार सीधी कीजिए, चढ़ा करके उसको सीधी कीजिए उसको। आजा बेटा जल्दी आ जाओ। अभी तो इन बच्चों से पैसा लेना जो हाफिज कुरान। इनके वालिदैन आए कि नहीं आए? आए हैं। कहाँ इन बच्चों के वालिदैन? आजा बेटा डाल दो बेटा। शाबाश। देखिए इतना मासूम सा बच्चा चंदा करके आ रहा है। शाबाश बेटा, जेब में मत रख लेना कि चंदा किया तो ला चंदे में हम भी रख ले रहे। ज़हीरुद्दीन साहब मौसम से स्टेज पर आ जाए। इन बच्चों के वालिदैन अगर हो तो यहाँ सामने आ जाए। वालिद साहब आए हो, भाई आए हो, कोई आया हो, जिन बच्चों की दस्तारबंदी उनके वालिद साहब यहाँ सामने आ जाए। सामने यहाँ आ जाए। देखिए एक मासूम सा बच्चा, देखिए इतना ढेर सा पैसा लेकर के आया। बेटा जेब में तो नहीं रख लिया? चलो वो दिखला रहा है कि बातें हमने नहीं ली। नहीं हमको पूरा इत्मीनान है, घबराओ मत, हमें पूरा इत्मीनान है। हाँ रखो और जल्दी कर ले, जल्दी कर ले। ये इस्लाम हर जगह कराने लगे। पूरे इलाके में जितने भी दौरा किया, यूपी का, बिहार का, बंगाल का, झारखंड का, सब जगह हमने ये इस्लाह किया कि ये मौका देने का है और यहाँ आप नहीं दे रहे हैं। तो मोहतमीम साहब के राल टपकने लगे। 11,000 6 लड़के 11,000। कहने हजरत 11,000 मैंने कहा ऐसा कीजिए, आधा रकम मदरसे में जमा कर दिया, आधा बच्चों को दे दिए तो खुश हो गए। कहने हाँ ये आधा इधर आधा बटे। जल्दी करो भाई, हो गया? अब कुछ तो नहीं आ रहा भाई। लपेटो इसको रुमाल में लपेटो। ये पैसे रुमाल लपेटो। आप गिनती करके ऐलान भी कर दिए कितने पैसे आए। ठीक है? नहीं इसके पैसे अलग रखिए। ये पैसे अलग, ये पैसे चंदे का है ना? नहीं ये बच्चा लाया ना, इसी में डालिए, सब डालिए इसके अंदर सारे बच्चे। तो मौलाना साहब खालिद सैफुल्लाह साहब ने खाली ऐलान कराया और नहीं। चलो उधार में कहाँ काम चलता है? उधार में तो आज तक सुधार ही नहीं आया। जी एक जलसा एक जगह हो रहा था तो कहा एक साहब ने, बंगाली एक आलिम ने, कहले हुजूर अहमद नसर बैठे हैं, पहला इनाम लिखवाओ। खड़ा हुआ कहे 51,000 रुपया। अब तो मारे नारा लगने लगा। जब सुबह हम चलने लगे तो सामना हुआ। मैंने कहा तुमने 51,000 रुपए लिखा है, दोगे ना जी? कहने लगा जी सोचेंगे तो बताएंगे। कहने लगा सोचेंगे तो बताएंगे, यानी देना नहीं था, सिर्फ नारा लगा। ऐसा मत करना भाई। अल्लाह वालों, भागलपुर वालों, तुम्हारे ईमान की अमानत की ज़ियारत की पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत है। तुम्हारे 70 नहीं 700 बच्चे भागलपुर वालों, ये तुम्हारी खुशकिस्मती के 700 कितने जोर से बोलो। 700 बच्चे तुम्हारे मस्जिद नबी और मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा और उसके मुल्हक मुजाफात में भागलपुर के 700 बच्चे इमामत करते हैं। 700 कितने? हमारी मुलाकात होती है, वो हमसे मिलते हैं। हजरत जी आए हैं आगे मस्जिद नबी में मिलते हैं, मक्का मुकर्रमा में हजरत जी आए हैं मिलने के लिए। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि इस शहर के मदरसों के पढ़े हुए 700 बच्चे मस्जिद नबी के मुजाफात में। एक तालिब इल्म तो हजरत सैयदना अबू जर की मस्जिद में मिल गया। कहने लगा जी मेरी आपने दस्तारबंदी किया था। मैंने कहा तुम इसी मुबारक जगह पर तुम यहाँ मेरी दस्तारबंदी कर। आप बड़े खुशकिस्मत हैं। आप ये मत समझिए इसमें से एक बच्चा भी आप सब लोगों की मगफिरत मिलेगा। ये सादत हासिल 700। पूर्णिया के 70 बच्चे हैं, अररिया के 70 बच्चे हैं, किशनगंज के 70 बच्चे हैं, लेकिन 700 बच्चे सिर्फ इस जगह के।
वो बताते हैं कि हम लोग 700 बच्चे हैं जो मुज़ाफ़ात मक्का में, मुज़ाफ़ात मदीना में और उससे उल्हक़ जो है तो गांव में नमाज़ पढ़ते हैं। कितनी बड़ी सादत की बात है। वो मस्जिद, वो मदरसों के लोग बख्शे जाएंगे, वो असातिज़ा बख्शे जाएंगे, वो तलबा बख्शे जाएंगे, वो शहरी बख्शे जाएंगे, उनको इनाम देने वाले बख्शे जाएंगे। हो सकता है इन बच्चों को कोई ऐसा हाफिज़ कुरान पढ़े हो निकले मुस्तक़बिल में कि पूरे भागलपुर वालों की मग़फ़िरत के जरिया बन जाए इंशाअल्लाह। चलो लाओ भाई नाम बताओ। ये हजरात, मैं अब दूसरा जो आधा ऐलान हुआ, तो आधा ऐलान हुआ, और आधा ऐलान ये है कि जो पैसे जमा हुए, ये मेरे ऐलान में जो पैसे जमा हुए ये आधे मदरसे में जमा हुए और आधे तलबा को तकसीम किए। अब सुन रहे हैं हमारी बात? जो पैसे जमा हुए हैं बच्चों के इनाम के लिए, ये आधे पैसे मदरसे में जमा हो जाएंगे और आधे इन बच्चों को तकसीम होंगे। हमारी दरख्वास्त है जलसा खत्म होने से पहले पहले गिनती करके ऐलान कर दें कि हजरत के ऐलान करने पर इतना इनाम का पैसा आया, आधा मदरसे में जमा हो गया और आधा बच्चों आपको मिलेगा, तो उसमें कमीशन उनको देंगे कि नहीं देंगे? देखिए अभी से ईमान खराब है। अब देख, आपने सामने देख लिए, अब इनका ईमान ये हाल। अगर कहते थे हजरत सब ले लीजिए तो मेरा दिल चौड़ा हो जाता। लो भाई हमारी तरफ से रख लो, हम तो गरीब आदमी, मेरे पास कुछ है भाई नहीं, डाल लो। ला भाई जल्दी से छुट्टी करो, हम लोग निकल